Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Consecration of the मठ. मठ का पावन अभिषेक. एपिसोड 2. पिछले एपिसोड में हमने स्वामी विवेकानंद के जीवन के एक गहन और आध्यात्मिक कालखंड का वर्णन सुना, जब वे कश्मीर यात्रा से लौटकर बेलूर मठ पहुंचे। उनके अस्वस्थ शरीर और उनकी गहन ध्यान मग्नता ने उनके शिष्यों और सन्यासी भाइयों को चिंतित किया, लेकिन साथ ही उनकी दिव्यता और करुणा ने सभी को प्रेरित किया। अमरनाथ, क्षीर भवानी की यात्राओं में प्राप्त आध्यात्मिक अनुभवों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने गुरु भक्ति, मठ संचालन, शिक्षा, स्त्री उत्थान और शिष्यों के प्रशिक्षण को अपनी प्राथमिकता दी। सिस्टर निवेदिता के बालिका विद्यालय के उद्घाटन, मां शारदा की उपस्थिति और पूजा तथा मठ के नवनिर्माण से जुड़ी घटनाएं उस काल की ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती है। इस एपिसोड में हम स्वामी विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता और रामकृष्ण मठ की स्थापना से जुड़ी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटनाओं को सुनेंगे। निवेदिता का हिंदू जीवन में पूर्ण समर्पण, स्वामी जी के मार्गदर्शन में उनका विद्यालय आरंभ करना और सन्यासिन के रूप में कठोर जीवन। स्वामी जी ने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी कि वे अपने कार्य को धार्मिक रंग दें या ना दें, लेकिन उनका उद्देश्य सभी संप्रदायों के पार एक सार्वभौमिक सेवा की भावना को प्रकट करना था। सर जमशेद जी टाटा का पत्र, जिसमें वे भारत में विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु स्वामी जी को नेतृत्व के लिए आमंत्रित करते हैं, इस बात का प्रमाण है कि स्वामी जी केवल धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक और सामाजिक पुनरुत्थान के भी प्रेरक थे। मठ की स्थापना का दिन 9 दिसंबर 1898 गंगा स्नान, पूजन, शोभा यात्रा और यज्ञ के साथ एक आध्यात्मिक उत्सव में परिवर्तित हो गया। स्वामी जी का उद्घोष, अब मेरी आंखों के आगे एक स्वप्न उभरता है, भविष्य की महान संस्थाओं का बीजारोपण करता है, जिसमें सेवा, शिक्षा और समरसता के बीज पल्लवित। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। मां शारदा के निवास पर निवेदिता की भेंट कई रूढ़िवादी हिंदू महिलाओं से हुई, जो रामायण, महाभारत, धार्मिक शास्त्रों और नाटकों में पारंगत थी। उनका जीवन हिंदू आदर्शों की सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण था। निवेदिता के लिए यह अत्यंत लाभकारी अनुभव रहा। वह स्वयं हिंदू ब्रह्मचारिणी का जीवन जीने लगी और कुछ ही समय में पूरी तरह हिंदू संस्कृति में रच बस गई। निवेदिता के विद्यालय का उद्घाटन भारत में उनके कार्य की विधिवत शुरुआत का प्रतीक बन गया। स्वामी विवेकानंद इस कार्य में अत्यंत रुचि रखते थे। उन्होंने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी, चाहे तो वह अकेले काम करें, किसी सहयोगी के बिना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह चाहे तो अपने कार्य को धार्मिक रंग दे सकती थी, यहां तक कि वह उसे किसी विशेष संप्रदाय तक सीमित भी कर सकती थी। परंतु स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, तुम तो किसी एक संप्रदाय के माध्यम से सभी संप्रदायों से ऊपर उठना चाहती हो। यह कार्य केवल हिंदू धर्म के भीतर ही नहीं, बल्कि सभी संप्रदायों, सभी धर्मों को समेटने वाला होना चाहिए। एक दिन स्वामी जी ने उनसे कहा, यदि भविष्य की भारतीय महिलाएं अपने नए कार्यों में लगे हुए कभी कभी बस शिव शिव कह दें, तो वही पर्याप्त पूजा होगी।
और एक बार उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हां, तुम्हारे भीतर श्रद्धा है, लेकिन वह जलती हुई लगन नहीं है जो चाहिए। तुम्हें ऊर्जा में जल जाना चाहिए। और फिर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और यह कहना उचित ही होगा कि वह सचमुच एक जलती हुई ऊर्जा बन गई नारी सेवा के इस महान उद्देश्य के लिए। स्वामी जी ने निवेदिता के द्वारा चुने गए तपस्विनी जीवन को थोड़ा सहज बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। कभी कभी वे उन्हें अपने साथ भोजन करने को कहते और उनके लिए विशेष पकवान स्वयं बनाते, यह जानते हुए कि निवेदिता उस समय दूध और फल के सादे आहार पर और कठोर साधना में लगी थी, यहां तक कि नंगे तख्त पर सोती थी। कभी कभी वे निवेदिता से स्वयं अपने लिए कुछ स्वादिष्ट पकवान बनवाते ताकि वे भी थोड़ी मात्रा में खा सकें, और वे अन्य सन्यासियों को भी उसका स्वाद लेने के लिए कहते, जिससे उनके समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता की दीवारों को धीरे धीरे गिराया जा सके। स्वामी जी ने हर संभव प्रयास किया कि हिंदू समाज उन्हें अपनाए। वे उनके विचारों को गंभीरता से सुनते और हर चर्चा में उन्हें सम्मान पूर्वक स्थान देते। अपने रूढ़िवादी शिष्यों के भीतर पल रही बिना अर्थ की परंपराओं को वे लगातार तोड़ते रहे। कभी कभी वे उनकी निष्ठा की परीक्षा भी लेते जब उन्हें प्रसाद के रूप में ऐसा भोजन करने को कहते जो रूढ़ियों के अनुसार वर्जित होता। इन्हीं दिनों स्वामी जी को मुंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी सर जमशेद जी टाटा का एक पत्र मिला, जिसका उल्लेख करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्वामी जी और जमशेद जी टाटा की भेंट जापान में हुई थी, जुलाई 1893 में। वे योकोहामा से वैंकूवर तक एम्प्रेस ऑफ इंडिया जहाज में सहयात्री थे। फिर वैंकूवर से शिकागो तक कनाडियन पैसिफिक रेलवे से। जापान की औद्योगिक प्रगति से प्रभावित होकर स्वामी जी ने राजा खेतरी और अलसिंगा पेरुमल को पत्र लिखकर भारत में वैसी ही प्रगति की इच्छा जताई थी। संभवतः उन्होंने यही विचार सर जमशेद जी टाटा से भी यात्रा के दौरान साझा किए थे, और अब जमशेद जी ने उन्हें एक विशेष योजना के संदर्भ में लिखा था। प्रिय स्वामी विवेकानंद, मुझे विश्वास है कि आप मुझे याद करते होंगे। जापान से शिकागो की समुद्र यात्रा के दौरान हम सहयात्री थे। इस समय मुझे विशेष रूप से आपकी वह बात याद आ रही है जिसमें आपने भारत में संन्यास भावना के विकास और उसके विनाश नहीं बल्कि उसे उपयोगी दिशा में मोड़ने के कर्तव्य पर प्रकाश डाला था। आपकी उन्हीं बातों को याद करते हुए मैं आपको भारत में विज्ञान अनुसंधान संस्थान की अपनी योजना के बारे में लिख रहा हूं, जिसके बारे में आपको अवश्य ही कुछ सुनने या पढ़ने का अवसर मिला होगा। मेरे विचार से संन्यास की भावना का इससे बेहतर उपयोग नहीं हो सकता कि ऐसे व्यक्तियों के लिए मठ या आवासीय संस्थान स्थापित किए जाएं, जो इस त्याग भाव से प्रेरित हों, जहां वे गरिमापूर्ण जीवन जीते हुए अपना संपूर्ण समय प्राकृतिक और मानविकी विज्ञानों के अध्ययन और साधना में लगाएं। मुझे विश्वास है कि यदि इस प्रकार के त्याग की मुहिम किसी योग्य नेता द्वारा चलाई जाए तो यह न केवल संन्यास बल्कि विज्ञान और हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा तीनों के लिए अत्यंत हितकारी सिद्ध होगी। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस अभियान के सेनापति के रूप में
स्वामी विवेकानंद से अधिक उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है? क्या आपको यह कार्य स्वीकार करने में रुचि होगी? क्या आप इस मिशन के लिए तैयार होंगे, जिसमें आप हमारी प्राचीन परंपराओं को जीवन शक्ति से पुनर्जीवित करें? शायद इसकी शुरुआत एक ज्वलंत पर्चे से हो, जो हमारे लोगों को इस विषय में जागरूक और प्रेरित करे। उस पर्चे के प्रकाशन का संपूर्ण व्यय मैं सहर्ष वहन करूंगा। सादर स्वामी जी, 23 नवंबर 1898। आपका शुभचिंतक जमशेद जी एन टाटा, एस्प्लेनेड हाउस, बंबई। हमें नहीं मालूम कि स्वामी विवेकानंद ने सर जमशेद जी टाटा को क्या उत्तर लिखा, पर इतना निसंकोच कहा जा सकता है कि उन्होंने उस योजना की सराहना ही की होगी। इसी प्रसंग में एक रोचक बात यह भी है, एक बार स्वामी जी के विषय में सिस्टर निवेदिता से सर टाटा ने कहा, जब स्वामी जी जापान में थे तो जिसने भी उन्हें देखा उसे लगा जैसे स्वयं बुद्ध सामने खड़े हों। फिर आया वह पावन दिन, रामकृष्ण मठ के अभिषेक का दिवस, शुक्रवार 9 दिसंबर 1898। भूमि का प्रारंभिक पवित्रीकरण मार्च महीने में ही हो चुका था, लेकिन अब मठ का पूर्ण धार्मिक अभिषेक होने जा रहा था और स्वयं स्वामी विवेकानंद ने यह पूजा संपन्न की। गंगा स्नान के बाद स्वामी जी ने नया गेरुआ वस्त्र धारण किया और पूजन कक्ष में प्रवेश कर ध्यान मग्न होकर पूजक के आसन पर बैठे। फिर उन्होंने श्री रामकृष्ण की पावन वस्तुओं का गहन श्रद्धा से पूजन किया, फूलों और बिल्व पत्रों से उन्हें ढक दिया। फिर एक बार वे ध्यान में लीन हो गए। स्वामी प्रेमानंद और अन्य सन्यासी द्वार पर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में श्रद्धा और मौन था। इसके बाद पूरे सन्यासी संघ की एक शोभा यात्रा निकली। नीलांबर मुखर्जी के बाग बंगले से लेकर नवस्थापित मठ तक स्वामी विवेकानंद सबसे आगे थे, अपने दाहिने कंधे पर श्री रामकृष्ण के पवित्र अवशेषों का कलश लिए हुए। शंखनाद और नगारों की गूंज गंगा के पार तक सुनाई दे रही थी। रास्ते में स्वामी जी ने एक शिष्य से कहा, ठाकुर ने एक बार मुझसे कहा था, मैं वहां रहूंगा जहां तू मुझे ले जाएगा, चाहे वह कोई वृक्ष के नीचे हो या किसी कुटिया में। उसी वचन पर भरोसा रखकर आज मैं उन्हें हमारे भविष्य के मठ के स्थान पर ले जा रहा हूं। और यह निश्चित जान लो मेरे बच्चे, जब तक उनका नाम उनके अनुयायियों में शुद्धता, पवित्रता और करुणा के आदर्शों को प्रेरित करता रहेगा, वे स्वयं अपनी पावन उपस्थिति से इस स्थान को पवित्र करते रहेंगे। जब मठ का नया भवन दृष्टिगोचर हुआ, स्वामी जी ने उसके भविष्य की महिमा की कल्पना करते हुए कहा, यह स्थान वह केंद्र बनेगा जहां सभी धर्मों और संप्रदायों की महान एकता और समरसता को जीवन में उतारा और अपनाया जाएगा, जैसे रामकृष्ण के जीवन में हुआ था। यहां से केवल एक सार्वभौमिक धर्म की बातें होंगी और यह केंद्र शांति, सद्भाव और भाईचारे का उज्जवल संदेश पूरी दुनिया में फैलाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी, सावधान रहना, समय के साथ यदि यहां कोई नया संप्रदाय या भेदभाव पैदा हो तो वह इस कार्य को दूषित कर देगा। स्वामी जी ने जब पवित्र कलश को मठ भूमि पर बिछाए गए विशेष आसन पर स्थापित किया तो वे स्वयं और सभी सन्यासी
श्रद्धा से पूर्ण दंडवत प्रणाम में झुक गए। पूजन की विधियां पूरी होने के बाद स्वामी जी ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की और स्वयं वीरजा होम संपन्न किया, जहां केवल श्री रामकृष्ण मिशन के सन्यासीगण को ही प्रवेश की अनुमति थी। इसके पश्चात उन्होंने सन्यासी भाइयों की सहायता से खुद खीर बनाई और उसे ठाकुर श्री रामकृष्ण को अर्पित किया। इस प्रकार मठ स्थापना का यह पावन अनुष्ठान पूर्ण हुआ। इसके बाद स्वामी जी ने सभा को संबोधित किया। हे मेरे प्रिय सन्यासी भाइयों, पूरे मन और आत्मा से भगवान से प्रार्थना करो कि इस युगावतार की दिव्य उपस्थिति इस स्थान को सदा के लिए पवित्र करे। यह स्थान सभी धर्मों और संप्रदायों की एकता का पुनीत स्थल बने। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सभी उपस्थित लोगों ने बंधे हाथों के साथ प्रभु से प्रार्थना की और एक अलौकिक शांति जैसे पूरे परिसर पर छा गई। वापसी यात्रा आरंभ हुई। शरदचंद स्वामी जी के प्रिय शिष्य गुरु के आदेश से वह पावन कलश अपने सिर पर उठाकर वापस ले गए। यह दिन रामकृष्ण संघ के इतिहास का एक अमिट दिवस बन गया। पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से कंपायमान था। स्वामी जी आनंदित थे, जैसे कोई महान कार्य पूर्ण हो गया हो। उन्होंने कहा, आज प्रभु की इच्छा से उनका धर्म क्षेत्र यहां स्थापित हुआ है। 12 वर्षों से जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, आज मैं उससे मुक्त हुआ हूं। अब मेरी आंखों के आगे एक स्वप्न उभरता है। यह मठ एक महान शिक्षा और साधना का केंद्र बनेगा। भक्त गृहस्थ यहां के चारों ओर मकान बनाएंगे और केंद्र में सन्यासी रहेंगे। दक्षिण दिशा में इंग्लैंड और अमेरिका से आए प्रभु के अनुयायी यहां आकर निवास करेंगे। फिर उन्होंने एक शिष्य से पूछा, कहो क्या लगता है तुम्हें? शिष्य ने नम्रता से संदेह व्यक्त किया। यह कल्पना तो बहुत सुंदर है, पर क्या यह कभी सच होगी? स्वामी जी का स्वर प्रखर हो चुका। कल्पना? यह क्या कह रहे हो तुम? ओ कम श्रद्धा रखने वाले, सुनो, समय मेरी हर आशा को साकार करेगा। अभी तो मैं केवल नींव रख रहा हूं। आगे चलकर यहां महान कार्य होंगे। मैं अपना भाग निभाऊंगा और तुम सब के भीतर वे विचार भर दूंगा जिन्हें भविष्य में तुम सबको साकार करना होगा। धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत और आदर्श केवल पढ़ने या समझने के लिए नहीं हैं, उन्हें जीवन के मैदान में उतारना होगा। क्या तुम समझते हो? जय स्वामी विवेकानंद।